धरने पे हैं वहाँ पे, और उनका यही है कि भाई अब बर्दाश्त से बाहर चला गया है। हमने कहा नहीं, चलो आगे आगे ठीक होगा, आगे ठीक होगा, वो अभी ठीक नहीं हो रहा है। और हम कहाँ जाएं नौकरी करने के लिए, सीधा जहाँ की हमें कोई नहीं है, जो हमारे दफ्तर में ही आगे पीछे लोग आते हैं, वही एक टेररिस्ट सिम्पथाइजर और कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं उनके तरह से आप देखिए, टारगेट किलिंग जो है वो हम हर दफा सोचते हैं रुक जाएगी रुक जाएगी, मगर आप पीछे देखिए कितना पिछले 4 साल में तकरीबन नियरली माइनॉरिटी टारगेट किलिंग जो है मोर देन 40 हुई है। तो उसमें क्योंकि जो तो उसमें क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। उन्होंने अब ये देखा कि ये सबसे हम आर्मी के साथ सीआरपी के साथ नहीं लड़ सकते। अब बेस्ट यही है कि भाई अपना पॉट बॉइलिंग रखो और ये सॉफ्ट टारगेट को अटैक करो। और उसमें ये है, और सॉफ्ट टारगेट में ये छोटा जो हथियार है वो कहीं जेब वेब में डाल के ले जाओ, जो कोई हमें चेक भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं वंदना हंसमल। जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक ही बात सुर्खियों में है, राहुल भट्ट की हत्या, और हर कोई इस पर रोष में है, दुखद है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर किरण वातल जी। हाल ही में ये विश्व कैंप से होकर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह के वहाँ के माहौल हैं? चलिए इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। सर, आप कश्मीर गए थे विश्व कैंप में, किस तरह के वहाँ पर हालात जो हैं वो बने हुए हैं? सबसे पहले मैं राहुल भट्ट जी की आत्मा को नमन करता हूं अपने विश्व कश्मीर समाज की तरफ से, और उनके परिवार के सदस्य जितने भी हैं उनको ये आश्वासन देता हूं कि हम शाना बशाना उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और क्योंकि वो हम जितना भी समाज है ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो अब रहा जो आप कह रहे हो कि जो आप कश्मीर से, हम परसों गए थे, तो आने जाके हम 4-5 घंटे वहाँ विश्व कैंप में रहे, और वहाँ बहुत रोष है बच्चों में। रोष ये है कि वो पिछले 8-9 साल 10 साल से जो वहाँ एक ड्यूटीज़ दे रहे हैं अपनी, वो ड्यूटीज़ किसी लिहाज से कम नहीं है जितना कि हमारी आर्मी के जवान दे रहे हैं, जितना कि हमारे सीआरपी के जवान दे रहे हैं, जितना कि हमारे जेके पुलिस जो है। मगर फ़र्क ये है कि ये बच्चे निहत्थे हैं, और उन एरिया में इनकी ड्यूटी है जहाँ ये इन आइसोलेशन काम कर रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि ये अगर इन पे कोई अटैक करे तो ये इसको काउंटर करें। वेयर एज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी जितने भी हैं उनके पास वो ट्रेंड है, उनके पास हथियार हैं, ये निहत्थे हैं। तो अगर पिछले 10 साल में जो आप देख रहे हैं इंटीरियर कश्मीर में, वैली में, अगर किसी ने तिरंगा झंडा ओपनली लहराया है वहाँ, वो इन बच्चों ने लहराया है, और ग्राउंड जीरो पे लहराया है, वहाँ के गांव में लहराया है। शहरों में तो लहरा सकते हैं, वहाँ तो कोई वो नहीं है वहाँ के, और गांव में लहराना, जंगल में रहना बहुत मुश्किल होता है जहाँ ये ड्यूटीज दे रहे हैं। तो अब आगे भी इतनी सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं। हमारी सरदार बहन जो सी उधर, और हमारे जम्मू के दीपक चांद जी आपने देखा, फिर उससे पहले मक्खनलाल बिंद्रू जी। तो अब आफ्टर ऑल कब तक चलता रहेगा? आपने कोई इसकी योजना बनानी है, इसको कहीं रोकना तो है। तो उसके लिए हम, जो मैंने वहाँ माहौल देखा अपने बच्चों का, उनकी फैमिलीज का, वो धरने पे हैं वहाँ पे, और उनका यही है कि भाई अब बर्दाश्त से बाहर चला गया है। हमने कहा नहीं, चलो आगे आगे ठीक होगा, आगे ठीक होगा, वो अभी ठीक नहीं हो रहा है। और हम कहाँ जाएं नौकरी करने के लिए, सीधा जहाँ की हमें कोई नहीं है, जो हमारे दफ्तर में ही आगे पीछे लोग आते हैं, वही एक टेररिस्ट सिम्पथाइजर और कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं उनके। अवाम के बारे में उनको कोई शिकायत नहीं, अवाम जो है वो वहाँ बड़ा पीस लविंग है। मगर जो ये बीच वाला फैक्टर है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म पिछले इतने सालों से, 33-34 सालों से चल रहा है, उनके जो वहाँ एसोसिएट्स बैठे हैं, सिंपथाइजर बैठे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर बैठे हुए हैं, उस
चीज को, उस तंत्र को हमने तबाह करना सर है। क्या कहेंगे, जिस तरह से 1990 की बात करें तो तब भी सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही थी, खासतौर पर कश्मीरी पंडित तब भी कहीं ना कहीं पिसा, और अब 2022 आ चुका है, 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन वक्त फिर से एक जो है इतिहास दोहरा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आपको पता है कि इसी सिलेक्टिव किलिंग की वजह से 89 90s में जो एक फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट हुई, जो भी कोई माइनॉरिटी में होता है कहीं भी, पर्टिकुलरली जो हिंदू कम्युनिटी का, वो उसकी प्रायोरिटी होती है लाइफ। वो कहता है जान है तो जहान है। तो उसने सब कुछ छोड़ के उस वक्त वो उसको वहां से निकाला गया, ऐसा मजबूर किया, उसको निकलना पड़ा, वहां से भागना पड़ा रादर। तो उसके बाद हम 32-33 साल हो गए हैं, अभी भी जो है उसी टाइप की सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। अब ऐसे चीज जो 32-33 साल का अरसा गुजर भी गया, और ये बच्चे देखो, इन बच्चों ने वॉलंटियर किया अपने आप को। ये वो जो एक्सोडस हुआ था, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर करके वहां नौकरी करने गए। और कहाँ नौकरी करने गए? फार फ्लंग एरिया जो कश्मीर के हैं, और वहां पे इन्होंने नौकरी की। और उस नौकरी में अब जो ये दौर चल पड़ा है, इस दौर को तो मतलब कोई इवन हथियार वाला जो होगा, आर्म पर्सन भी होगा कोई, वो भी डरेगा कि भाई ये मुझे यहाँ अटैक हो जाएगा। ये तो, और जो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां पे, इनके माध्यम से जो पढ़ाई में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सिविक एम्युनिटीज में, सब हर चीज में जो एक, क्योंकि 4-3-4 हजार जो बच्चा है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वहां काम कर रहा है, और ग्राउंड जीरो पे कर रहा है, और फार फ्लंग एरिया में कर रहा है। तो वहां इन आइसोलेशन, अपने आप को बचाना। तो अभी इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि टारगेट किलिंग जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाए? किस तरह से आप? देखिए, टारगेट किलिंग जो है वो हम हर दफा सोचते हैं रुक जाएगी रुक जाएगी, मगर आप पीछे देखिए कितना पिछले 4 साल में तकरीबन नियरली माइनॉरिटी टारगेट किलिंग जो है मोर देन 40 हुई है। तो उसमें क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। उन्होंने अब ये देखा कि ये सबसे, हम आर्मी के साथ, सीआरपी के साथ नहीं लड़ सकते। अब बेस्ट यही है कि भाई अपना पॉट बॉइलिंग रखो, और ये सॉफ्ट टारगेट को अटैक करो। और उसमें ये है, और सॉफ्ट टारगेट में ये छोटा जो हथियार है वो कहीं जेब वेब में डाल के ले जाओ, जो कोई हमें चेक भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो इस चीज को रोकना है, और सरकार के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, इस चीज को जो हाइब्रिड ये टेररिज्म आ रहा है, इसको कैसे काउंटर किया जाए, और उसमें इन बच्चों को कैसे एनकरेज किया जाए, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे एड्रेस हो। इनका जो एक दो दिन कल का जो गवर्नर एलजी साहब ने किया, आई वेलकम की बहुत उन्होंने। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का किया, दूसरा उन्होंने जो कहा कि जो मेल अपने हस्बैंड वाइफ है एक ही जगह वो सर्विस करेंगे। तो जो स्टेप्स है, ऐसे स्टेप्स जो हैं, ये ऐसे स्टेप्स जो हैं, ये हमें लेने चाहिए थे आज से, मतलब पिछले 7-8 साल से। मगर अब जो लिए, बेटर लेट देन नेवर, अच्छे स्टेप्स हैं, और आगे भी है। और जो ये रोष है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने ओपनली कहा कि भाई हम तो यहाँ अब हमें हथियार दो, हम भी हथियार लेके आपको फाइट करेंगे। अब वो बच्चा नहीं रहा, ये जो आप आज से 30 साल या 40 साल पहले बच्चा था। ये बच्चा जो आज का दलेर बच्चा है हमारा, ये काउंटर करने के लिए कहता हमें हथियार दीजिए, लाइसेंस हथियार दीजिए, हम भी अपना जो है, अगर हमें पे कोई अटैक करता है सेल्फ डिफेंस में, हम भी उस पर अटैक करेंगे। तो इसलिए अब जो है, ये 4-5 हजार फैमिलीज हैं, और इन फैमिलीज का वहाँ एक इंडिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ। चलिए सर, आखिरी सवाल, माँ खीर भवानी का मेला भी आने वाला है और भारत की सबसे बड़ी यात्रा श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, और लोगों में कहीं ना कहीं अब आतंक भी फैल चुका है। किस तरह से मैसेज देंगे आप लोगों को? देखिए, ये माता खीर भवानी की जो यात्रा है, जी जी। आप अगर याद करेंगे, जब बुरान वानी का एपिसोड हुआ वहाँ, उस वक्त भी हम माता खीर भवानी यात्रा हम लेके गए।
100 बसेस लेके गए। वो हमारी कुल देवी है, हमें जान भी देनी पड़े वो हम उधर यात्रा बहुत अच्छी तरीके से जाएगी, इस साल भी जाएगी। और अमरनाथ यात्रा जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। उसका और इसका ये नहीं है, वो जो हमारा ये है वहाँ महादेव का निवास है, वहाँ भी हमारी यात्रा जाएगी और खीरवानी भी जाएगी। आप देखना बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोग जाएंगे। मगर ये जो ये बच्चों का सिलेक्टिव किलिंग है, इसके लिए अब ये हमारे सरकार में प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए, चाहे वो जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन है और उन्होंने वो स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। हम उस चीज़ का उनका वो करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और साथ में जो हमारे दिल्ली सरकार है, उनकी अब नंबर 1 प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जो हमारे पीएम पैकेज के बच्चे हैं, वो बच्चे को किसी का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर किरण वातल जी यहाँ पर मौजूद थे हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर इनका कहना है कि अब वो युवा नहीं रहा जो 1990 में था, अब युवा बदल चुका है और युवाओं का साफ तौर पर ये कहना है कि या तो हमें सिक्योरिटी दे दी जाए या फिर हमें भी लाइसेंस के साथ हथियार दिया जाए, ताकि हम भी उन लोगों का सामना कर सके जो देश के गद्दार हैं। और साथ-साथ इनका ये भी कहना है कि माँ खीर भवानी का मेला भी बड़े ही उत्साह के साथ किया जाएगा और श्री अमरनाथ यात्रा भी बड़े ही जो है हर्षोल्लास के साथ की जाएगी। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल का इनको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।